नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा सागर में। मित्रों, आज हम आपको अकबर बीरबल की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको हमारे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बादशाह अकबर के समय में उनके दरबार में विद्वानों का बहुत सम्मान होता था। उन्हीं दिनों दिल्ली में एक प्रतिष्ठावान पंडित रहते थे। सभी को उनका आचरण पसंद था। उनका अकबर के दरबार में विशेष सम्मान था। पंडित जी को उनके सभी मित्र सदैव खुश रखते थे। वे एक बार जो बात कह देते उसे पूरी करने के लिए जी जान लगा देते थे। उनका स्वभाव था कि वे सबसे पूछे बिना किसी भी कार्य में हाथ नहीं डालते थे। एक रोज की बात है, पंडित जी अपने घर के चौके में खाना खाने को तैयार बैठे थे कि अचानक उनके सामने रखे भोजन में बाल निकल आया। पंडित जी बाल को देखकर अपनी पत्नी को सचेत करते हुए बोले, देखो, इसे मैं तुम्हारी पहली भूल मानकर माफ कर रहा हूँ। अगर तुमने भविष्य में भी ऐसी भूल करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हारे सिर के सभी बाल मुंडवा दूंगा। पंडित जी की धर्मपत्नी उनके दृढ़ संकल्प एवं जिद्दी स्वभाव से भली भांति परिचित थी, इसलिए वह भोजन पकाते व परोसते वक्त विशेष रूप से सावधानी बरतती थी तथा अपने पति से सदैव भयभीत सी रहती थी। खाने पीने की चीजों के संपर्क में आते वक्त वह अपने केशों को कस कर बांधे रखती थी। कोई भी गृहिणी भले ही कितनी सावधानी बरते, कभी न कभी तो उससे अनजाने भूल हो ही जाती है। ऐसा ही एक दिन कार्य की व्यस्तता के कारण ब्राह्मणी के साथ भी हुआ, क्योंकि होने को कोई नहीं टाल सकता। लाख सावधानियां बरतने के बाद भी एक दिन पंडित जी के भोजन में बाल निकल आया। बाल को देखते ही वे अपनी पत्नी पर बुरी तरह बरस पड़े। उन्होंने उसके मुंडन के लिए नाई को बुलावा भेजा। अपने पति के गुस्से को बेकाबू होते देखकर ब्राह्मणी ने कमरे के भीतर घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पंडित जी के काफी डराने धमकाने पर भी उसने दरवाजा नहीं खोला। पंडित जी भी अपनी जिद पर अड़े रहे। इस प्रकार खुद को धर्म संकट में फंसी जानकर ब्राह्मणी ने कुछ सोचकर किसी पड़ोसी के हाथों अपने मायके वालों को बुलाने के लिए खबर भिजवा दी। ब्राह्मणी के 4 भाई थे। अपनी बहन को संकट में फंसी देखकर उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। वे अपनी बहन को इस मुसीबत से बचाने का उपाय सोचने लगे। उसके बड़े भाई को अचानक याद आया कि बीरबल उसके अच्छे मित्र हैं। वह अपनी बहन को इस संकट से मुक्त कराने का उपाय जानने के लिए तत्काल बीरबल के पास जा पहुंचे। उस वक्त बीरबल लेटे हुए कोई पुस्तक पढ़ रहे थे। उन्होंने अचानक अपने मित्र को यूं देखा तो पूछा, आओ मित्र, सब कुशल तो है ना? आज कैसे इधर का मार्ग भूल बैठे? बीरबल के पूछने पर उसके मित्र ने अपनी बहन के साथ घटी पूरी घटना के बारे में बता दिया तथा इस संकट से मुक्ति का उपाय पूछा। इस पर बीरबल ने अपना सुझाव देते हुए कहा, आप चारों भाई सिर मुंडवाकर अपने बहनोई के सामने जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा करो। कुछ देर के बाद मैं भी वहीं पहुंच जाऊंगा। इधर पंडित जी के दरवाजा न खोलने पर क्रोध में आकर दरवाजा तोड़वाने हेतु एक सेवक को बढ़ई ले आने के लिए भेज दिया। कुछ देर बाद बढ़ई ने आकर दरवाजा तोड़ना शुरू ही किया था कि तभी ब्राह्मणी के 4 भाई सफा चट सिर को खोले वहां आ पहुंचे। उनके आने के थोड़ी देर बाद ही बीरबल भी क्रियाकर्म की आवश्यक सामग्री लेकर वहां आ पहुंचे। बीरबल कमरे के दरवाजे के ठीक सामने बैठकर पिंडदान के लिए टिक्की बांधने लगे। उधर मायके से आए 4 भाइयों ने पंडित जी को धर दबोचा और उन्हें चारों ओर से कपड़े में बलपूर्वक लपेटकर अर्थी बांधनी शुरू कर दी। जब पंडित जी ने इसका विरोध किया और इस जबरदस्ती का कारण पूछा तो एक भाई ने कहा, बहनोई जी, आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हो, यह तो जानते ही होंगे कि पति की अर्थी निकले बगैर कोई भी पत्नी अपना सिर नहीं मुंडवा सकती। इसलिए चुपचाप लेटे रहिए ताकि शांति से आपका अंतिम संस्कार हो सके और हमारी बहन का सिर मुंडवाने का जो निर्णय आपने लिया है वो भी पूरा हो जाए। तभी अपने पति की दुर्दशा देख पत्नी द्वार खोलकर बाहर आ गई और अपने भाइयों से पंडित जी को छोड़ देने की प्रार्थना करने लगी। अब तक पंडित जी को भी अपनी भूल का एहसास हो चुका था। बीरबल को देखते ही वो समझ गए थे कि उन्हें उनकी भूल का एहसास कराने के लिए यह स्वांग रचा गया है। पंडित जी ने अपनी पत्नी व सालों से अपनी भूल की क्षमा मांगी और पुनः सुख से रहने लगे। मित्रों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।